नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे के ग्रुप डी के जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था। तो जो 1927 में साइमन आयोग था उसका बहिष्कार करने का रीजन क्या था। तो इसका जवाब हो जाएगा चूंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। तो आपको बता दूं कि जो साइमन आयोग था उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे, इसमें सिर्फ अंग्रेज थे। तो यही कारण था कि साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा भारत की झींगा राजधानी कहलाता है। तो कौन सा जगह हो जाएगा जो कि भारत की झींगा राजधानी कहलाता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन डी नेल्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सा वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था। जो कि मैंगलोर की संधि थी और किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो कौन से साल में हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1784 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कब किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1674 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू किया था। तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यंग इंडिया के संपादक कौन थे। तो यंग इंडिया के संपादक का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय से दर्शाया जाता है। तो किसका नाम यहाँ पर दर्शाया जाता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि अशोक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दूं कि अशोक जो कि कलिंग का युद्ध लड़ता है और उसके बाद जब देखता है कि कलिंग में बहुत ज़्यादा हानि होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत सामानों का क्षति होता है, तो यह देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की मांग के लिए होम रूल आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से अभियान चलाया था। तो जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था वह किस समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पर शुरू किया गया था या फिर अभियान को चलाया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा न्यू इंडिया, ऑप्शन ए न्यू इंडिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष रहता है अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा पर खाली स्थान पर आधारित है। तो भारत में जो न्यायिक समीक्षा है वह किस पर आधारित होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जो कि निर्भर करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल में देख सकते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हुए थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वह कितने साल में रिटायर हो जाता है, कितनी उम्र होने के बाद वह रिटायरमेंट ले लेता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 65 वर्ष के बाद, ऑप्शन बी 65 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों को शामिल किया गया है। तो संविधान का कौन सा अनुसूची है जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो कौन सा अनुसूची हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक वर्ष में एक बार अपने पत्तों को फेंक देता है, यानी कि एक साल में एक बार अपने पत्ते को गिरा देता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णपाती वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्द्रता के मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। आखिर आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर का। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में दिया हुआ हाइड्रोमीटर, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि संगमरमर एक प्रकार का चट्टान है, तो जो संगमरमर है वह कौन सा चट्टान है? तो इसका जवाब हो जाएगा रूपांतरित चट्टान है, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा टाइफून नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी टाइफून बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ऑप्शन सी, क्योंकि जो बैंकिंग होता है वह सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है कृषि, इसके अंतर्गत आता है कृषि। और यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है उद्योग आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा आत्मनिर्भरता और गरीबी को दूर करना, ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता और गरीबी को दूर करना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? तो यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किस चीज से बनती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोलिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका के किस भाग को पावर हाउस के रूप में जानते हैं? तो पावर हाउस के रूप में कोशिका के किस भाग को कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, जिसको सिरका का रासायनिक नाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से क्या मानव कोशिका में मौजूद नहीं है? तो कौन सा चीज है जो कि मानव कोशिका में मौजूद नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, जो कि मानव कोशिका में मौजूद नहीं रहता है। अगले सवाल में देख सकते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के रोगी को निम्नलिखित में से पहले क्या दिया जाता है? तो किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया की बीमारी हो जाता है तो उसको पहले क्या दिया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज दिया जाता है, ऑप्शन ए ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर के किस भाग में वीली उपस्थित होती है? तो मानव शरीर के किस भाग में वीली उपस्थित होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत में, ऑप्शन डी छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था, ऑप्शन डी अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुतबिद खान के द्वारा लिखा गया था। तो देख सकते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया है कि बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाली समाचार पत्र जो था उसका संपादक का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इनमें से कौन मुगल सम्राट जो कि अकबर का सलाहकार था? तो अकबर का सलाहकार कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा मुला दो प्याजा, जो कि अकबर का सलाहकार था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने खालिस्तान की उपाधि धारण की। तो जब शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया उसके बाद उसने अपने आप को एक उपाधि दिया, तो कौन सा उपाधि दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा छत्रपति का उपाधि दिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदरा में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो कौन सा ऐसा मुगल राजकुमार हुआ जो कि उपनिषद को फारसी में अनुवाद कर दिया था?
तो इसका जवाब हो जाएगा दारा शिकोह। ऑप्शन बी दारा शिकोह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अकबर ने अपना इबादत खाना कहाँ पर बनाया था। तो अकबर के द्वारा इबादत खाना बनाया गया था, तो वो कहाँ पर बनाया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था। ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थे। तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था, लेकिन किसके शासनकाल में लिखा गया था ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब खालिस्तान लिपि में लिखा गया था। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है वह कौन सी लिपि में लिखा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दरबार ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो दरबार ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो संघीय व्यवस्था की अवधारणा है वह कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा देश से लिया गया है। ऑप्शन ए कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है वह कौन से देश से लिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी रूस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो जो भारतीय संविधान का जो आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं वह कौन से देश से लिए गए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी देश से लिया गया है। ऑप्शन ए जर्मनी देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर दिए गए अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 12 में उल्लेख है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति का सदस्य नहीं थे। तो 1953 में कौन था जो कि गठित राज्य पुनर्गठन समिति का सदस्य नहीं था। तो कौन से व्यक्ति थे। तो इसका जवाब हो जाएगा पटाभी सीतारमैया। ऑप्शन बी पटाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन सी कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सिलवासा कहाँ की राजधानी है। तो सिलवासा कहाँ की राजधानी है। तो इसका जवाब हो जाएगा दादर और नगर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है। तो नेसेट किस देश का संसद का नाम है। तो इसका जवाब हो जाएगा इजराइल का। ऑप्शन डी इजराइल देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है उसमें किस जीव को विशेषकर रखा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेर को। ऑप्शन नंबर डी शेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना का नाम पूछा गया है, तो वो कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा एंजल। ऑप्शन डी एंजल। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है। तो एक भूमि बंद बंदरगाह का नाम पूछा गया है, तो वह कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में क्या होना आवश्यक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ते से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेपिज, जो कि कान में होती है। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है।
तो इसका जवाब हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। क्या जवाब हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा या फिर विधान परिषद हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 75 के अनुसार पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति जो कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है। तो जो 1909 का अधिनियम है वह किससे संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत से संबंधित है। ऑप्शन ए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत से संबंधित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। तो कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 93। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा संसद के, क्योंकि संसद में बजट पास होता है और तब जाके यह तय किया जाता है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आया होगा। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवाल में कितना सही किया। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।